जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जो है ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है ना किससे है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है ना किससे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, पंचायती राज से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ना कब लाया गया था। बताइए साथियों कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया कब गया था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 को लाए गए थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1992 में। अगला प्रश्न है साथियों कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है। बताइए साथियों कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से है। तो साथियों याद रखिएगा सोन के हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे सोन। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि टाइट्रियम निम्नलिखित में से किसका जो है यहाँ पे समस्थानिक है। तो टाइट्रियम जो है निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक हो जाएंगे। तो यह आपके हाइड्रोजन के हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का और क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है यह कहाँ पर अवस्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना हो जाएंगे बरौनी में। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे बरौनी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% की आरक्षण किसमें है। बताइए साथियों कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है किसमें है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है पंचायती राज व्यवस्था में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले जो है किसके पास भेजा जा सकता है या किसके पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले जो है यह किसके पास भेजे जाते हैं। तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत जो है ना लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जा सकती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपका आता है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला जो है ना बनती है। बताइए आप सभी लोग, खाद्य श्रृंखला जो है ये बनती है। तो खाद्य श्रृंखला जो है यह साथियों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से बनते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग,
मौलिक अधिकार यहाँ पर कौन नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो है ना हटाया गया है? बताइए आप सभी लोग, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाए गए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? बताइए कि भारत में दास प्रथा का जो यहाँ पे किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया है? तो याद रखिएगा, भारत में दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड एलन ब्रो ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था समाप्त। अगला प्रश्न है साथियों कि किन्वन प्रक्रिया क्या है? बताइए आप सभी लोग, किन्वन प्रक्रिया जो है क्या हो जाएंगे? तो किन्वन प्रक्रिया हो जाएंगे आपके शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या आप लोग का दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बताइए साथियों, क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, भारत में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाले यहाँ पे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन आता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ दिया जाता है? बताइए साथियों कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ पर दी जाती है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है याद रखिएगा नॉर्वे में दी जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, नॉर्वे में दी जाती है। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन आता है आप लोगों का, और क्वेश्चन क्या है कि एक तोप गोला दागने के बाद किसके कारण पीछे हटती है? बताइए आप सभी लोग कि एक तोप गोला जो ये दागने के बाद किसके कारण पीछे हटती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसके तहत, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के तहत। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के रूपांतरण जोड़ों का युग्म है? बताइए साथियों, काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के रूपांतरण जड़ों का युग्म है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सलजम और गाजर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका, पादपों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पादपों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो आप लोग जो है याद रखिएगा, पादपों में जो है लचीलापन किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो याद रखिएगा, नाबार्ड की जो स्थापना है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो यह साथियों हुए थे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पर हो जाएंगे? तो काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये आपके गुजरात में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व जो है ना कौन सा था? बताइए साथियों,
मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो अंतिम तत्व है यह कौन सा हो जाएगा? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व हो जाएंगे यूरेनियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यूरेनियम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि इनमें से किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ना शामिल नहीं है? बताइए साथियों कि इनमें से किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, यह आपके किस में नहीं होंगे? तो कैलिडोस्कोप में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कैलिडोस्कोप में होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कचारी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कचारी जनजाति जो है ये कहाँ पर निवास करती है? तो कचारी जनजाति आपके असम में निवास करती है। तो ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, असम में निवास करती है। अगला प्रश्न है, रघुवंश के लेखक कौन हैं? बताइए साथियों कि रघुवंश के लेखक जो है ना कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा रघुवंश के लेखक हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन बी लगा रहे साथियों, तो सही जवाब है आपका कालिदास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? बताइए साथियों कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति जो है एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो याद रखिएगा वायुमंडल नहीं होने से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वायुमंडल नहीं होने के कारण नहीं सुन पाते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग का, क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? बताइए साथियों कि 7 टापुओं का यहाँ पे जो है शहर किसे कहा जाता है या नगर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, मुंबई को कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ट्रम्बे, मुंबई में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ट्रम्बे, मुंबई में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, जल जनित रोग का उदाहरण कौन सा है? बताइए साथियों कि जल जनित रोग का उदाहरण जो है ना कौन सा है? तो जल जनित रोग का यहाँ पे उदाहरण जो है अतिसार हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, अतिसार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग जो है ना कितना है? बताइए साथियों कि पृथ्वी का पलायन वेग जो है ना कितना हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह आपके 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन साथियों आप सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।